नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर को जैसे मैंने बताया था कि पहले ही एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ आएगा, तो उसके असर से गिलगित लद्दाख के ऊपर कुछ भागों पर बरसात और स्नोफॉल होगा। और उत्तराखंड में भी मैंने बताया था वैसा ही हो रहा है। पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान के ऊपर हल्का सर्कुलेशन है, तो वहाँ पर ऊंचाई वाले बादल बन रहे हैं, लेकिन बरसात की संभावना नहीं है मैदानी इलाकों में। कल भी यहाँ पर बादल छाएंगे, ऐसा अनुमान है 17 अक्टूबर को भी। एक और बता दूं कि दक्षिणी भारत में जो बड़ा सिस्टम डिप्रेशन बना हुआ था, वो अब लगभग लैंडफॉल कर गया है, यहाँ पर दक्षिणी भारत के ऊपर पहुंची है। और रात्रि से कल बहुत भीषण बरसात हुई है तमिलनाडु में। तमिलनाडु के चेन्नई, मदुरई के आसपास की तरह वहां पर, और पुदुचेरी में तो बहुत भयंकर भारी बरसात हुई है। तमिलनाडु के आसपास के द्वीप है, वहां पर भी कई इलाकों में बहुत भारी बरसात की घटनाएं देखने को मिली है। आज देखेंगे तो आज रायलसीमा आंध्र प्रदेश का विशेष रूप से नल्लोर का इलाका, और विशाखापट्टनम से लेकर विजयवाड़ा, विजयनगरम के आसपास इस तरह वहां पर बहुत भयंकर भारी बरसात की संभावना है। यानी आज आंध्र प्रदेश और साथ साथ में दक्षिणी कर्नाटक की बारी है भारी बरसात देखने की। लेकिन आज ऐसा भी नहीं हो सकता कि तमिलनाडु में बरसात नहीं होगी, लेकिन आज संभावना है। आज सुबह के वक्त तमिलनाडु में बहुत भारी बरसात देखने को मिली है कई इलाकों में, और दोपहर बाद भी कई जगहों पर बरसात हो रही है। और इसी के साथ साथ में देखिएगा तो एक नया सिस्टम बताऊं, या एक ट्रप लाइन बन रही है जो इस प्रकार से बन रही है। पूर्वी भारत में पश्चिमी बंगाल में भी बरसात पहुंच रही है। पश्चिमी बंगाल के 24 परगना, वर्धमान, पुरुलिया, बांकुड़ के आसपास से लगाकर आप कोलकाता, हुगली, हावड़ा और नदिया के आसपास की तरह वहां पर, मुर्शिदाबाद के आसपास की तरह वहां पर बरसात की संभावना है। उत्तरी दानपुर, दक्षिणी दानपुर में भी बरसात की संभावना बन रही है, लेकिन कूच बिहार, अलीपुरद्वार में भी हल्की बरसात की संभावना है। जलपाईगुड़ी, सिक्किम, हिमालय, पश्चिमी बंगाल का इलाका है, तपिंगलोंग का इलाका है, वहां पर बरसात की संभावना ज्यादा है। पूर्वोत्तर राज्य में देखिए तो पूर्वोत्तर राज्य में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में बरसात की संभावना, नागालैंड में भी हल्की बरसात की संभावना है। और इधर झारखंड की बात करें, झारखंड राज्य की मैंने बात नहीं की। झारखंड में आप देखिएगा तो यहाँ पर ये खूंटी, जमशेदपुर के आसपास की तरह वहाँ पर, और पूर्वी पुरुलिया के आसपास की तरह है, पूर्वी बीरभूम और पश्चिमी बीरभूम के आसपास की तरह वहाँ पर बरसात की संभावना है। गुमला, सिमडेगा के आसपास की तरह वहाँ पर बरसात की संभावना, लातेहार के आसपास बरसात की संभावना है। हजीराबाग और दुमका, देवघर, पाकुड़, गोड्डा के आसपास की तरह, यानी झारखंड में बरसात की संभावना कई इलाकों में। रांची के आसपास के इलाके ना, वहां तो कई इलाकों में भारी बरसात भी हो सकती है। छत्तीसगढ़ के राज्य की बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य में उत्तरी इलाकों में, जिसमें अनूपपुर और साथ में ये इलाका है जो विशेष रूप से रायगढ़, बलरामपुर के आसपास की तरह वहां पर बरसात की संभावना है। मुंगेली के आसपास बरसात की संभावना है, और पीलीभीत, सॉरी माफी चाहूंगा, और रायपुर के आसपास अच्छी खासी बरसात की संभावना है। कोंडा गांव में भी बरसात की संभावना है। राजनांदगांव में भी हल्की बरसात की संभावना है। दक्षिणी इलाकों में देखिएगा तो आप सुकमा, दंतेवाड़ा, कोंडा गांव और धमतरी के आसपास की तरह वहां पर भी हल्की बरसात की संभावना बन रही है। आज विदर्भ में कम वर्षा देखी जाएगी, लेकिन विदर्भ में बादल जरूर छाए रहेंगे। मराठवाड़ा में नांदेड़, अकोला, वर्धा के साथ साथ में, ये अकोला वर्धा तो विशेष तौर से ये विदर्भ का क्षेत्र है वहां पर, और अहमदनगर के आसपास की तरह वहां पर बरसात की संभावना है। कोल्हापुर, सोलापुर जो मध्य महाराष्ट्र का इलाका है वहां पर, और सांगली, सतारा के आसपास की तरह बरसात की संभावना अच्छी खासी है। पुणे के आसपास की तरह वहां पर नासिक, यहाँ पर तक बरसात की संभावना। जलगांव और धुले में बरसात की संभावना कम है आज विशेष तौर से। और कोंकण गोवा की बात करूं तो कोंकण गोवा में दक्षिणी इलाकों में रायगढ़, रत्नागिरी के आसपास की तरह वहां पर बरसात की संभावना ज्यादा है। मुंबई, पालघर के आसपास, थाने, नासिक, थाने के आसपास की क्षेत्र वहां तक बरसात की संभावना अच्छी खासी है। सिंधुदुर्ग में भी बरसात देखी जाएगी। दक्षिणी भारत की मैं बात करूं तो यहाँ पर मैंने विशेष रूप से आंध्र प्रदेश की तो बात कर ही ली, तमिलनाडु में भी बरसात की बात कर ली, केरल में बरसात की संभावना है। कर्नाटक के भी दक्षिणी इलाकों में बहुत भारी बरसात, उत्तरी इलाकों में भी बहुत भारी बरसात, गोवा में भी बरसात हो सकती है। और गुजरात के दक्षिणी इलाकों में हल्की फुल्की बरसात हो सकती है। मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी इलाका हल्की बरसात देख सकता है। वो बालाघाट का इलाका हो सकता है।
उमरिया का भी इलाका हो सकता है, डिंडरी के इलाके भी हो सकते हैं और सिवनी कटनी के आसपास क्षेत्र है वो भी इलाके बरसात देख सकते हैं, ऐसी संभावना है। इसी के साथ साथ में अब जल्दी जल्दी मैं आपको अपडेट दे देता हूँ। 17 अक्टूबर को उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ आगे निकलेगा, तो गिलगित से लेकर आप देखिएगा तो उत्तराखंड तक इन इलाकों में बादल छाएंगे और हल्की बूंदाबांदी हो सकती है कहीं कहीं पर। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। बिहार में भी लगभग पश्चिमी इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन बिहार में पूर्वी इलाकों में झारखंड और पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ यहाँ पर बरसात की संभावना है। कई इलाकों में बरसात देखी जाएगी। और इसी के साथ साथ में दक्षिणी भारत में देखिए तो डिप्रेशन दक्षिणी भारत से होकर अरब सागर की तरफ चला जाएगा। केरल, तमिलनाडु में भी हल्की से मध्यम वर्षा, लक्षद्वीप में भी भारी बरसात की संभावना है 16 और 17 अक्टूबर को। कर्नाटक के उत्तरी इलाके और दक्षिणी इलाके और विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के ऊपर भी कोंकण, गोवा तक बरसात की संभावना बनी रहेगी। तेलंगाना, रायलसीमा के ऊपर भी बरसात की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप में नया सिस्टम बनने के कारण यहाँ पर बरसात फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगी। 18 अक्टूबर को देखिएगा कि तो कैसा मौसम रहेगा। 18 अक्टूबर को उत्तर भारत के पहाड़ी इलाके, मैदानी इलाके मौसम शुष्क रहेगा। गुजरात, मध्य प्रदेश के दक्षिणी इलाकों में कुछ हल्की फुल्की बूंदाबांदी बरसात देखने को मिल सकती है और बिहार के भी पूर्वी इलाकों में कुछ बूंदाबांदी हो सकती है। झारखंड के दक्षिणी इलाकों में, पश्चिमी बंगाल में, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के भी दक्षिणी इलाकों में बरसात की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्यों के दक्षिणी भागों में बरसात की संभावना है। त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम और मेघालय, असम के भी दक्षिणी क्षेत्र वहां पर बरसात की संभावना है। दक्षिणी भारत में महाराष्ट्र विशेष रूप से मध्य भारत का इलाका है, लेकिन आप देखिए तो कर्नाटक के, तेलंगाना, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु ये बरसात देखते रहेंगे और नया सिस्टम धीरे धीरे बंगाल की खाड़ी में डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा। अंडमान और निकोबार द्वीपों में बहुत भीषण बरसात होने की संभावना बन जाएगी और बड़ा भी सिस्टम बनने वाला है, शायद ऐसा लग रहा है। 19 अक्टूबर को कैसा मौसम रहेगा? 19 अक्टूबर को उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में यहाँ पर मौसम शुष्क रहने वाला है। पहाड़ी राज्यों में मौसम शुष्क रहेगा और गुजरात में दक्षिणी पूर्वी इलाकों में बरसात बढ़ेगी। मध्य प्रदेश में दक्षिणी भागों में बरसात रहेगी, कई इलाकों में रहेगी, लेकिन मध्य प्रदेश के मध्य और उत्तरी इलाकों में बरसात की संभावना नहीं है। पूर्वी भारत में भी बिहार, झारखंड से मौसम धीरे धीरे शुष्क होगा। पश्चिमी बंगाल से भी धीरे धीरे मौसम शुष्क होगा। फिर भी दक्षिणी इलाकों में, उड़ीसा के भी लगभग कई इलाकों में बरसात होगी। दक्षिणी छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा इन इलाकों में भी बरसात की संभावना है। दक्षिणी भारत में तेलंगाना, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक बरसात की संभावना है और अंडमान और निकोबार द्वीपों में बहुत भीषण बरसात शुरू हो जाएगी। यहाँ पर नया निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाएगा और यही सिस्टम आगे जाकर इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई देगा। चक्रवाती तूफान भी बन सकता है, शायद ऐसा लग रहा है। 20 अक्टूबर को देखिएगा तो उत्तर भारत के तमाम क्षेत्रों में, मैदानी और पहाड़ी इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा। गुजरात के दक्षिणी इलाकों में बरसात रहेगी तो उत्तरी इलाकों में भी बादल छाए रहेंगे, बरसात की संभावना नहीं है। उत्तरी इलाकों में गुजरात, मध्य प्रदेश के दक्षिणी इलाकों में कुछ बादल होंगे तो कुछ बूंदाबांदी भी हो सकती है, लेकिन उत्तरी भागों में कम ही संभावना है। बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश का पूर्वी इलाका ये भी मौसम शुष्क रहेगा। पूर्वोत्तर राज्यों के उत्तरी इलाके मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन दक्षिणी भागों में बरसात रहेगी। बंगाल की खाड़ी में बनने वाला सिस्टम लगभग बेल मार्क सिस्टम तब्दील होगा और यह धीरे धीरे कर डिप्रेशन बनेगा। उसके बाद में चक्रवाती तूफान बनने की संभावना भी बनती हुई नजर आ रही है। दक्षिणी भारत में महाराष्ट्र, जो मध्य भारत का इलाका, वहां से लगाकर तमाम क्षेत्रों में बरसात की संभावना बनी ही रहेगी। देखिएगा, यह है 21 अक्टूबर का प्रेडिक्शन। उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में, पहाड़ी इलाकों में लगभग मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन यहाँ पर शांत मौसम भी रहेगा और 22 अक्टूबर या फिर 21 अक्टूबर के आसपास पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है ना, तो उसका प्रभाव भी बढ़ने लगेगा। शायद 22 अक्टूबर को बढ़ जाए या फिर हो सकता है 21 अक्टूबर को भी बढ़ना शुरू हो जाए। आप देखिएगा तो 21 अक्टूबर को यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में बड़ा सिस्टम उभरेगा और यही सिस्टम लग रहा है कि उत्तर दिशा की तरफ आगे बढ़ेगा और बांग्लादेश और पश्चिमी बंगाल की तरफ अभी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे दिन बीतेंगे इसके ट्रैक में भी चेंज होगा। दक्षिणी भारत में बरसात लगातार रहेगी, कई राज्यों में रहने वाली है बरसात, और ये है विशेष रूप से 22 अक्टूबर का प्रेडिक्शन।
आप देखिएगा तो 22 अक्टूबर को उत्तर भारत में पहाड़ी इलाकों में, मैदानी इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ आ जाएगा। तो मैदानी इलाकों में तो पंजाब में कुछ भागों पर सर्कुलेशन बनने की वजह से राजस्थान के ऊपर, और उत्तरी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान का इलाका, हरियाणा का इलाका है, यहाँ पर मौसम बदलना शुरू हो जाएगा। कई इलाकों में बरसात होगी, कई इलाकों में साथ साथ में ओलावृष्टि भी हो सकती है। पंजाब में ज़्यादा संभावना है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित लद्दाख, ये मौसम यहाँ पर बदलने लगेगा। पूर्वी भारत में देखिए तो पूर्वी भारत में भी मौसम बदलेगा, जिसका बड़ा कारण होगा कि बंगाल की खाड़ी में बना हुआ सिस्टम यहाँ पर पहुंचेगा पूर्वी भारत में। पश्चिमी बंगाल में भारी बरसात देखी जाएगी। दक्षिणी भारत के तमाम राज्यों में बरसात रहेगी, लेकिन मध्य प्रदेश, गुजरात, यहाँ पर मौसम शुष्क रह सकता है। आप देखिएगा तो ये है 23 अक्टूबर का प्रेडिक्शन। इसमें देख सकते हैं कि पूर्वी भारत में किस प्रकार से बरसात होगी। बहुत भीषण बरसात की संभावना बन रही है पूर्वोत्तर राज्यों में भी, पूर्वी भारत में भी, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा के उत्तरी इलाके, छत्तीसगढ़ का उत्तरी इलाका, पूर्वी उत्तर प्रदेश का इलाका बरसात देखेगा। बरसात के साथ साथ में यहाँ पर ओलावृष्टि, आंधी, तूफान की गतिविधियां भी रहेगी। उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ होगा तो इसके प्रभाव से देखिएगा गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जहां तक बरसात के साथ साथ में ओलावृष्टियां, बर्फबारी देखी जाएगी। उत्तराखंड, हरियाणा, यहाँ पर भी बादल पहुंचेंगे, और उत्तरी राजस्थान और उत्तर पूर्वी राजस्थान के ऊपर भी शायद बादल पहुंच सकते हैं, ऐसा अनुमान है। दक्षिणी भारत में बरसात लगातार रहेगी। महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से बरसात हट जाएगी। ये है 24 अक्टूबर का प्रेडिक्शन। 24 अक्टूबर को उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ होगा तो उसका दायरा भी बढ़ेगा। राजस्थान के उत्तरी इलाकों तक बादल पहुंचेंगे, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक बादल पहुंचेंगे। हरियाणा, पंजाब में तो बरसात भी होगी, कई इलाकों में अच्छी संभावना इस प्रकार की बन रही है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित, लद्दाख, इस सीजन यानी सर्दी का पहला स्नोफॉल देखने को मिलने वाला है भारी। पूर्वोत्तर राज्यों में बड़ा सिस्टम पहुंचा हुआ होगा तो यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों में भारी से बहुत भारी बरसात रहेगी। पूर्वी भारत में भी बरसात देखी जाएगी। दक्षिणी भारत में केरल, तमिलनाडु, दक्षिणी कर्नाटक, यहाँ पर बरसात रहेगी। इसी के साथ साथ में देखेगा तो 25 अक्टूबर को उत्तर भारत से धीरे धीरे मौसम शुष्क होगा, ऐसा लग रहा है। लेकिन वेदर मॉडल चेंज भी हो सकते हैं, लेकिन कह सकता हूँ कि पश्चिमी विक्षोभ जाते जाते कई इलाकों में बरसात देता जाएगा। 25 अक्टूबर को भी गिलगित से लेकर लद्दाख, जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक, पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों तक मौसम बदला रहेगा। बादल रहेंगे, कई इलाकों में बादलबाई के साथ में बरसात भी होगी, ऐसा अनुमान है। उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी हरियाणा के इलाकों में भी खंड वर्षा देखी जा सकती है, ऐसा अनुमान दिखाई दे रहा है। दक्षिणी भारत में भी बरसात की संभावना रहेगी। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। आप इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को आप सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए।